बुमराह इज बैक। लेकिन क्या सच में? थोड़ा सा आपको ताजा अपडेट बताते हैं, उसके बाद जो हकीकत है वो जानने की कोशिश करते हैं। ताजा अपडेट क्या है? ताजा अपडेट ये है, जो कि गुड न्यूज है, कि बुमराह ने एनसीए में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। लेकिन आपको मैं कुछ महीने पीछे ले जाता हूं, यानी कि नवंबर दिसंबर के समय में आपको याद होगा जब श्रीलंका दौरे के लिए, जो श्रीलंका भारत में आई थी, तब जब चयन हुआ था जसप्रीत बुमराह का वनडे टीम में, तो उससे पहले भी उन्होंने एनसीए में अभ्यास करना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही उनका चयन हुआ और वो भारतीय टीम के साथ जुड़ने वाले थे, उन्होंने फिर से तकलीफ की शिकायत की, जिसके बाद से वो बाहर हो गए। और बाहर ही नहीं हुए, उसके बाद मार्च में उनकी सर्जरी हुई, जिसके बाद वो अब लंबे समय के लिए बाहर थे। 6 महीने का रेस्ट उनको बोला गया था और अब धीरे धीरे उन्होंने अभ्यास शुरू कर दिया है। लेकिन इसका मतलब क्या है? अब मैं आपको एक स्टैट है वो दिखा देता हूं कि उनके साथ अभी क्या हो रहा है। जो ताजा अपडेट है वो ये कि वो 29 साल की बुमराह की उम्र है और फिलहाल वो 7 ओवर पर डे एनसीए में डाल रहे हैं। लेकिन क्या ये 7 ओवर वो फुल थ्रॉटल डाल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो अभी लेजरली पेस पर वो सिर्फ गेंदबाजी कर रहे हैं, यानी बैक इनटू एक्शन, बैक इनटू रिदम आने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद देखा जाएगा कि वो फिटनेस में कहां स्टैंड आउट करते हैं। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, वो ये कि वो अगले महीने कुछ प्रैक्टिस मैचेस खेलेंगे। अगला महीना यानी कि जुलाई में वो कुछ प्रैक्टिस मैचेस खेलेंगे एनसीए में ही, बाहर कहीं नहीं, और वहां से फिर उनकी फिटनेस को असेस किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो आयरलैंड सीरीज के लिए भी बाहर है। अब एशिया कप के लिए एक सवालिया निशान है कि क्या वो वापस आएंगे, क्या उन्हें मौका दिया जाएगा। लेकिन रामजी श्रीनिवासन, जो कि भारत के पूर्व स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच थे, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि दोबारा मत गलती करना भाई ऐसी, क्योंकि रशियन नहीं करना है बुमराह को। पिछले गलतियों से सीखना होगा। 2 बार बुमराह के साथ हमने वो गलती की पिछले 1 साल में। 1 साल से करीब बुमराह बाहर है, तो ऐसे में क्या वो एशिया कप के लिए शामिल हो सकते हैं? क्या उन्हें डोमेस्टिक मैचेस उससे पहले खेलने के लिए वो फिट होंगे? ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी की जो ताजा अपडेट है वो हमने आपको बता दी। लेकिन एक जल्दी से आपको यह भी समझा देते हैं कि आखिर बीसीसीआई का इस पर क्या रवैया है। बीसीसीआई का मानना है कि देखिए, कभी भी इस तरीके की इंजरीज में आप बिल्कुल से कॉल नहीं ले सकते। तो जैसे जैसे होता जाएगा, समय बीतता जाएगा, हम उनकी फिटनेस को असेस करेंगे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को असेस करते हुए फिर हम देखेंगे कि आखिर ये बुमराह फिट होते हैं स्कीम ऑफ थिंग्स में। क्या हम उन्हें एशिया कप में या वर्ल्ड कप में देख पाएंगे या नहीं? अब वर्ल्ड कप कब शुरू होना है? वर्ल्ड कप शुरू होगा 5 अक्टूबर, यानी भारत के मैच का हम जिक्र कर रहे हैं, पहला मैच। और वहां तक अभी भी समय है। अगर आप देखें जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 3 महीने का अभी समय है। तो क्या 3 महीने बुमराह के लिए काफी होंगे? सर्जरी कब हुई बुमराह की? मार्च में। और 6 महीने कब हो जाते हैं? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त खत्म होने तक 6 महीने बीत जाते हैं। क्या वो उसके बाद बिल्कुल रेडी होंगे? क्या वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की गेंदबाजी करने के लिए रेडी होंगे? थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं वो एक अच्छी खबर है। जैसा कि मैंने कहा कि हमने अभी पिछली कुछ तस्वीरें देखी जहां पर एनसीए में जितने भी इंजर्ड खिलाड़ी हैं, श्रेयस अय्यर हो, केएल राहुल हो, ये सारे जो खिलाड़ी थे वो सिराज के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। और ये वो नाम है, ऋषभ पंत, ये वो नाम है जो भारतीय टीम की पहली प्लेइंग 11 में जगह बना लेंगे अगर वो फिट होते हैं तो। लेकिन क्या वो फिट होंगे? श्रेयस अय्यर को लेकर थोड़ा सा सवालिया निशान है कि अभी भी वो फिट नहीं हुए हैं। 2 हफ्ते का समय उन्हें और लगेगा। लेकिन श्रेयस की इंजरी जो है वो बुमराह जैसी इंजरी नहीं थी। हां, उनकी भी वो भी एक लंबे ले ऑफ बैक सर्जरी के बाद आएंगे। फिर अगर हम केएल राहुल की बात करें तो उनकी थाई सर्जरी हुई है, वो रिकवर कर रहे हैं, वो एशिया कप में वापसी कर सकते हैं। पंत इस साल वर्ल्ड कप नहीं खेलने जा रहे हैं। और बुमराह काफी मुश्किल लग रहा है कि वो फिट होंगे, उसी फुल थ्रॉटल से वो गेंदबाजी करेंगे। क्या हम रिस्क करने जा रहे हैं बुमराह को? ये देखना होगा। लेकिन अब ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन अगर बुमराह नहीं है तो वो कितना खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और अगर बुमराह है तो कितना फायदा होगा। ये वनडे के स्टैट्स आप देखिए, इससे आपको साफ तौर पर समझ आ जाएगा कि बुमराह क्या मायने रखते हैं भारतीय टीम के लिए, और उनकी प्रेजेंस से भारत के चांसेस कितने मजबूत हो जाते हैं
यह भी आपको समझ में आएगा। 72 मैचों में 122 विकेट, 4.63 की इकोनॉमी, और उसके बाद आप देखिए 24.3 की एवरेज से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। ये टॉप नॉच गेंदबाजी है, नंबर 1 गेंदबाज की गेंदबाजी है। लेकिन इसमें अहम बात क्या है, हर 5वें ओवर स्ट्राइक रेट देखिए आप, हर 5वें ओवर के बाद वो विकेट लेते हैं, यानी हर 31वीं गेंद 32वीं गेंद पर वो विकेट लेते हैं। 10 ओवर में 2 विकेट आपको निकाल के देंगे, रन जो है वो 45-46 देंगे। ये एक मैच विनर की काबिलियत है। अंत में जिस तरीके से उनके पास यॉर्कर्स हैं, स्लोअर डिलीवरीज हैं, बाउंसर्स हैं, वेरिएशन इन पेस है, ये सारे उन्हें एक घातक गेंदबाज बनाते हैं। और हमने देखा WTC फाइनल हो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, या फिर पिछले साल का T20 वर्ल्ड कप, आप ये आंकड़े देखिए उनके T20s में, और फिर आप ये आंकड़े देखिए उनके टेस्ट क्रिकेट में। ये दोनों आंकड़े जब आप एक एक कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमने क्या खोया, और अगर हमें बुमराह मिलेंगे तो हम क्या पाएंगे।